मोहम्मद शुएब। निज़ाम शिफा खाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह निज़ाम शिफा खाना फेसबुक पेज को लाइक भी करें और फॉलो भी करें। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डस्ट एलर्जी और पोलन एलर्जी। इसके बारे में आज मैं आपको मालूमात दूंगा कि इसकी अलामात किस तरह की होती हैं और इसका घरेलू टोटका क्या है और इसका जो शिकार मरीज़ हैं वो किस मुश्किल में फंसे रहते हैं और पूरा साल परेशान रहते हैं। व्यूअर्स, इसमें जो सबसे पहले मैं पोलन एलर्जी की बात करूंगा। पोलन एलर्जी जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं या इस्लामाबाद का एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर लोग इसका शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे पौधे और कुछ दरख्त और कुछ एरियाज़ इस तरह के हैं कि वहाँ पे इस तरह के दरख्त और पौधे लगे हुए हैं कि वहाँ से मार्च और अप्रैल में ये पोलन पैदा होता है। यानी वो जो फूल हैं उनके ऊपर वो पाउडर सा नज़र भी आता है और वो फिर पूरे इलाके में वो वायरल हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें ये क्योंकि फूलों में भी जो मेल और फीमेल वाला सिस्टम है तो लिहाजा ये क्योंकि सफ़र करते हैं मेल और फीमेल और इस तरह ये पूरे इलाके में वायरल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेंसिटिव लोग हैं वो पोलन एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इसका बहुत सारे लोगों ने इसकी वैक्सीनेशन करवा रखी है और लेकिन उनको पूरा रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है, और इसी तरह जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब है और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे डस्ट एलर्जी के पेशेंट ज़्यादा हैं। इसमें मरीज़ इतना सेंसिटिव होता है कि वो खुशबू से, मट्टी से, दूर से मट्टी देखने से, यानी वो दूर खड़ा है और दूर कहीं मट्टी उड़ रही है तो वो उसको छींके आना शुरू हो जाता है, यानी वो इतना सेंसिटिव हो जाता है। इसी तरह घर में किचन में गया है, वहाँ पे खुशबू है कोई ये कुकिंग वगैरह की, तो उससे वो ये छींकों का शिकार हो जाता है। छींकें आती हैं, आँखों में सुर्खी आती है, आँखों से पानी बहता है, गले में पानी गिरता है और इसी तरह नाक बहती है। और कुछ लोगों को तो पूरा साल ये मसला रहता है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी कोई ना कोई मेडिसिन, एंटी एलर्जी वगैरह कोई भी इंग्लिश मेडिसिन या जो भी वो इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों को साल में कुछ बार यानी 2-2 महीने 3-3 महीने के वक्फे से ये मसला होता है और वो कुछ दिन इसका शिकार रहते हैं। कुछ लोगों के हफ्ता के बुनियाद पे ये मसला होता है, यानी वो हर 8-10 दिन बाद ये 2-3 दिन के लिए इसका शिकार हो जाते हैं और उनको फिर कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह ये लेनी पड़ती है। तो लिहाजा व्यूअर्स, इसमें ये भी होता है कि कोई बंदा सफ़र करके जो इसका शिकार बंदा, जो सेंसिटिव जो बंदा है जिसको ये बार बार मसला होता है, वो अगर एक से दूसरे शहर में चला जाता है वहाँ जाके उसका नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो जाता है। वो थकावट उसको आती है, थकावट हो जाती है किसी वजह से, काम ज़्यादा करने से या ट्रैवलिंग करने से, सफ़र करने से, तो वो उसको छींकें आती हैं और वो नाक बहना शुरू हो जाती है और वो आँखें सुरख और मतलब आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर वो ठंडे गर्म कमरे वाला मामला है, एसी वाले रूम में बैठा बाहर गया तो उसको ये छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह उसको ये भी होता है अपना मरीज़ को कि वो अगर कि कोई और छींक ले उसके सामने या उसके फ़ील हो कि वो किसी ऐसी जगह में जैसे हॉस्पिटल में या वहाँ पे कोई मरीज़ है ज़्यादा, तो वो उनको देख के भी उसका शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो मरीज़ खासा सेंसिटिव हो चुका है। तो व्यूअर्स, इसका जो देसी टोटका है ना वो 2 चीज़ों से है। एक तो है अखरोट खाने से, इसमें अखरोट की जो गिरी है खाने से इसमें रिलीफ मिलता है। सेकंड, बादाम की गिरी खाने से इसमें रिलीफ मिलता है। बादाम रोगन बालों में लगाने से इसमें रिलीफ मिलता है, लेकिन ये कुछ अर्सा करना पड़ता है, यानी ये नहीं होगा कि 2-4-10 दिन में इसका फ़ायदा होगा, महीनों ये काम करना पड़ता है फिर इसका रिलीफ मिलता है। तो व्यूअर्स, इसका जो सस्ता और आसान इलाज है उसके लिए आप निज़ाम शिफा खाना से रब्ता कर सकते हैं।